ही लड़की आई नारायणपुरा से और मैंने कहा तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, अकेले आए वहाँ से? तो इसने कहा ना दीदी आप बस बता दो कैसे आना है। और इसने ये पूछा दीदी कुछ खर्चा तो नहीं लगेगा, पैसे तो नहीं खर्च होंगे? मैंने कहा आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आना है और जानने की कोशिश करनी है, नई चीजें सीखने की कोशिश करनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से कि ये बोल पाई फर्स्ट की मीटिंग में और अच्छा बोला। मोटिवेट हुई कि वो ना पहले गेम खेलती थी, लेकिन इस संस्था से जुड़ के और इतनी मोटिवेट हुई कि उसने गेम में ना सिल्वर मेडल भी अचीव किया। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि आप उसको देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा ही काम करने की एक मुहिम जो एक सामाजिक संस्था है, एक एनजीओ है, ब्रेक थ्रू, जो पिछले काफ़ी समय से एक समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। आज एक प्रोग्राम ब्रेक थ्रू संस्था का घरौंडा में रखा गया है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या बदलाव आज वो लाने की जो है मुहिम लेकर आए हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ब्रेक थ्रू का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने मुझे एज ए टीसीएल चूज़ किया और मुझे मेरे अंदर बदलाव किया, मेरे परिवार में एक माहौल क्रिएट हुआ, वो और गांव में एक चीज़ है बहुत बड़ा। तो अगेन थैंक यू सो मच। मतलब मेरी बहन से ही पता लगा था मुझे, बट एस्पिरेशन पे काम करता है ब्रेक थ्रू एडोलसेंट में कि भाई हम ये समझ सके कि हमारे सपने क्या है और हमारे अंदर क्या खूबी है कि हम उस पर काम कर सकते हैं। स्किल बिल्डअप पे काम करता है, तो मे भी वो एक डायरेक्शन ही है गाइडलाइंस के लिए। हाँ, पेरेंट्स से बात करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ग्रुप बनते हैं तो पेरेंट्स से बात होती है लगातार कि लड़कियों को आप बाहर भेजो उनके सपनों पे। अगर लड़कियां एक कमरे में बंद रहेगी, 4 कोठी में बंद रहेगी, तो उसको लगेगा कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, क्योंकि लड़कों को तो हम भेज देते हैं बाहर। तो पेरेंट्स से बात होती है कि आप उनको घर से बाहर निकालो ताकि वो गलत कदम ना उठाए। तो आई थिंक वो प्रोग्राम तो चल रही है। और सर ने बोला था अभी कि लड़कियों के रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जो सोसाइटी के रूल को वायलेट करता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लड़कियों पे ही लगती है। मान लो 2 लड़के आपस में गाली दे रहे हैं, उनका लड़ाई हो रखी है, बोलने लड़के को बोलेंगे कि अंदर जा, तू क्यों सुन रही है? उनको कोई नहीं बोलता कि आप गाली क्यों दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत से कनेक्ट किया जाता है ना लड़कियों को कि जी, तो जी। हमारी इज्जत है। बिल्कुल। सर पे क्वेश्चन लगी ब्रेक थ्रू में सब प्रोग्राम जो ट्रस्ट बने, हाँ, तो मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू लगातार काम कर रही है और उसका नतीजा यही है कि सभी यहाँ लड़कियाँ, आप देख रहे हो कि ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ ही हैं। तो एक ट्रस्ट ही है ब्रेक थ्रू का, जो माँ बाप उनको यहाँ पे भेज रहे हैं। और जैसे अभी संजना का था और नीरू जी का था, भी बता रहे थे कि हमारे जैसे गाड़ी वाला भी आपने बताया था, वो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि आप अच्छा कर रहे हो, उनको दिखा रहे हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर वो ट्रस्ट है कि आप जैसे वो बता रहे थे कि हमारे आस पड़ोस वाले जो हमारे माता पिता और हैं, वो अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल देते हैं कि वो देखो वो लड़की अच्छा कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि वो कि, और वो ब्रेक थ्रू की, मैं बोलूँगा कि ब्रेक थ्रू वो कर रही है, तभी इतना सारे बच्चे हमारे इकट्ठे हुए हैं। तो सर ये मैं आपका मतलब मुझे लग रहा है कि जो आपका सवाल था उसमें जवाब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा, आपको भी शादी की जल्दी क्या है? तो जब हम उस सेशन पे बात करते हैं, वो सेशन हम कम्युनिटी में किशोरी ग्रुप के साथ भी करते हैं, यूथ ग्रुप के साथ भी करते हैं, और जिसमें हम 4 पिलर की बात कर रहे हैं। जैसे ये जो कमरा है, इसको मजबूती देने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत पड़ी। अगर ये 4 पिलर इस रूम के मजबूत ना होते तो शायद ये इतना मजबूत रूम ना होता। ऐसे ही हमारा मानव जीवन है ना, हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी 4 पिलर का होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से तैयार है या नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। आर्थिक रूप से क्या वो स्टैंड करती है कहीं पे कि वो 4 पैसे कमा रही है अपने भी, है ना। भावनात्मक रूप से जो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे आने वाली है शादी के बाद, क्या वो तैयार है उन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये जो 4 पिलर है, इसको लेके हम टोटली बातचीत करते हैं उनके साथ और एक समझ लेके आगे बढ़ रहे हैं
कि इन 4 पिलर का होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। और उसके बाद अगर वो चाहे शादी करे चाहे ना करे, वो उसका अपना डिसीजन है। हम ये नहीं कह रहे कि 4 पिलर मजबूत होंगे तो शादी कर लेनी चाहिए, है ना, वो उसका डिसीजन है। पर शादी करने से पहले ये 4 पिलर का होना बहुत जरूरी है मजबूत। तो इतना ज़्यादा चेंज आया है। तो मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू में मैं रिसेंटली बहुत सारी विजिट कर पा रही हूँ, बहुत सारी जगह जा पा रही हूँ। इस वजह से मेरी फैमिली को बिलीव हुआ है, ट्रस्ट हुआ है कि हाँ हम नीरू को आगे भेज सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और अभी रिसेंटली मेरा गांधी फेलोशिप के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आई थिंक अचीवमेंट ही है। अचीवमेंट के अंदर वो इंक्लूड हो रहा है कि मैं अभी वहाँ जा पाऊँगी। और मेरी मम्मी और मेरी मासी बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ नीरू आगे बढ़ पाएगी, वो जा रही है 2 साल के लिए अपने करियर को बनाने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे हैं, मैं उनको भी अपने आज के टाइम पे मैं इतना वो सोचती हूँ कि मैं अपनी कमाई से, एक टाइम वो था कि मैं किसी की कमाई से खुद पढ़ाई नहीं कर पाई। आज के टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल फेस करके आज अपनी कमाई से मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। खुद की पढ़ी है। बाकी ब्रेक थ्रू संस्था से जुड़ के मैंने अपनी भी पढ़ाई शुरू करी है और मेरे भाई की भी शुरू करी है। मैं ये सबसे बड़ी अच्छी अचीवमेंट खुद की मानती हूँ कि मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली कि मुझे शायद ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। तो मेरे पापा ऐसे बोलता भाई कहीं नहीं तो कुछ करने की है। तो भाई मैंने पढ़ा, मेरा 80% तो ऊपर नंबर आए और मेरी स्कॉलरशिप भी आई, जिसमें 3000 रुपये में हमारी लाइट लगी और सभी कर करते हैं स्ट्रगल करा है और सभी मेरे से पॉजिटिव भी होते हैं। लड़का होगा तो कैसा दिखना चाहिए, अगर वो उस बॉक्स में नहीं फिट बैठ रहे तो फिर कमेंट भी करते हैं, ताने भी मारते हैं लोग, है ना। तो मतलब ये तो अपनी एक हमें क्या महसूस होता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। साड़ी तो साड़ी है, उसको क्या पता कौन पहन रहा है ना। लेकिन ये किसने सेट कर रखा है? पैंट शर्ट है, ये तो पैंट शर्ट है, इसको तो कोई भी पहने, है ना। लेकिन ये किसने सेट कर रखा है कि पैंट शर्ट होगी तो कौन पहनेगा? लड़के पहनेंगे। साड़ी होगी तो कौन पहनेगा? साड़ी सूट। तो ये जो समाज की धारणा है ना, हम इन्हीं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कपड़ा है, इसको कोई भी पहन सकता है ना। तो हम इन सबसे ऊपर उठने का जो है प्रयास करें हैं। फिर मतलब कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड का बिहेवियर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी ना वहाँ पे ना खुले, वो बंद रहे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो लाइब्रेरी हमेशा के लिए वहाँ पे खुलती रहे, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ताकि आते हैं, हमारे पास आते हैं 12 साल के, 13 साल, 12 से प्लस आते सभी। तो मतलब कि वो कहते हैं भाई 18 से ऊपर के बच्चे आने चाहिए और को मत आने दो। उस टाइम हमें लगता है कि भाई इनकी भी आज़ादी भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और ये भी कुछ नया सीखे हमसे। तो मतलब कि हम जैसे उनको अपनी जर्नी और हम क्या हम ब्रेक थ्रू सीख रहे हैं और क्या हम सीख के उनको बता रहे हैं, वो बताते हैं ना, तो हम उनके बीच में एक गेम करते हैं, मतलब कि वो बोर ना होए। मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी। मतलब वो बोलते हैं ना भी जो बच्चा गांव से निकल के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म तक जा रहा है, ये सब ना ब्रेक थ्रू की ही बदौलत है। सच्चे मतलब दिल से बता रही हूँ कि अगर मैं सर से ना मिलती ना तो मैं यहाँ पे बोल पाती और ना इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता, क्योंकि मैं पढ़ी तो कॉलेज में भी हूँ ना, ग्रेजुएशन तो मैंने कॉलेज में की है, बट वो बोलने का तरीका, कैसे बात रखनी है सामने वाले को, कैसे समझानी है कि वो समझ पाए, हाँ उस राह पे वो चले, वो सब मैं ब्रेक थ्रू से सीख पाई हूँ कि कैसे बड़ों को समझाना होता है। क्योंकि बड़े हैं ना, बोल देते हैं तू हमारे सामने दादी मत लिया, बोल देते हैं ना, मतलब वो रास्ता पता चला ब्रेक थ्रू से कि हाँ हम अगर हमें बोलने का हमारे अंदर हुनर है ना, हम बोल सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं कि हर एक लड़की पढ़ पाए, अपने लिए आवाज़ उठा पाए। तो मेरे पास मतलब मेरे आस पड़ोस 2 लड़कियाँ हैं, मैं उनका एडमिशन करवा पाई, किस बदौलत? सिर्फ ब्रेक थ्रू की बदौलत। जैसे ITI में गए, सर से बातचीत की कि ऐसे 9th में लड़की फेल है कि कैसे एडमिशन हो सकता है, सर ने गाइड किया और उस लड़की का एडमिशन करा पाए। अब वो दोनों लड़कियां पढ़ पा रही हैं और एक मतलब बदलाव की पहल धीरे धीरे आ रही है समाज में, क्योंकि अभी ब्रेक थ्रू से जुड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ
तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने समाज में, अपने आसपास, अपने गांव में एक बहुत ही अच्छी बदलाव की पहल लेके आऊँगी और मेरा ये विश्वास भी है। सभी को धन्यवाद। तो उसके बाद फिर एडमिशन का टाइम आया। जैसे कि रानी ने बताया, भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, तो मेरी मम्मी को भी भड़का दिया, इतने पैसे लगेंगे, तू कंगाल हो जाएगी इसको पढ़ाने के चक्कर में, तेरा लड़का भी तो है, उसको भी तो पढ़ाएगी। तो फिर दीदी ने समझाया कि अगर कॉलेज में फीस ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, ITI में तो सिर्फ 500 रुपये फीस है, वहाँ भेज दो। तो फिर एडमिशन के टाइम फिर मैंने कहा मैं तो कॉलेज के रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरे तो नंबर भी लग गया त्याल सिंह कॉलेज में, मैं तो वहाँ जाऊँगी। तो फिर मम्मी ने कहा वहाँ तो फीस ज़्यादा, तू रहने तो तू मत ही जा। लेकिन फिर भी मैंने उस कॉलेज में ना से दूसरे कॉलेज में इससे बेसिक उसकी फीस कम थी, लेकिन उसमें मैं गई जरूर, चाहे वो कैसा भी है। अभी उसमें स्ट्रेंथ भी कम हो गया, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भी टीचर तो है ना पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हम होने चाहिए। कॉलेज में वैसे भी सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो फिर अभी मैंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है मेरा, अभी मई में मेरे एग्जाम्स हैं, फाइनल हो जाएगी मेरी। तो दोस्तों देखा कि आपने ये छोटे छोटे युवा बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कैसे इन्होंने अपनी और दूसरों की लाइफ को बदला, वो इन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और ये लोग जो है एक समाज में बदलाव की एक मिसाल है। और आप लोग इन चीज़ों को, इनकी बातों को, इनके एक्सपीरियंस को शेयर करके इस समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ जितनी शेयर की जाए, जितना उसको फैलाया जाए, उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो आप इन लोगों के एक्सपीरियंस को, इनकी मेहनत को, इनके संघर्ष को शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।